याद दर्ज हुआ है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई अनुसंधान अंतर्गत है, जो कि पब्लिकली नहीं किया जा सकता, कांड अनुसंधान में है। ठीक है, मेरा पहले सुन लीजिए जी। मेरा कहना है कि जब FIR दर्ज हुआ तो आपको पता है कि जो मुदाले जो दबंग है, पैसे वाले है, फॉरवर्ड, पहले सुन लीजिए मेरा बात भी सुन लीजिए, आपको आपका भी सुनेंगे। फॉरवर्ड जाति के एक तो मैनेजर है, पैसे वाले है, दबंग है, उस पर FIR हुआ तो अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? देखिए, कांड अनुसंधान करते हैं, अभी इसमें कुछ बोलना उचित नहीं है। मेरा जवाब दीजिए, आप पर FIR होगा तब सस्पेंड होगा कि नहीं? वो अग्रिम कार्रवाई के बाद ही पता चलता हाँ या ना में जवाब है। दीजिए। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में, मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए कि कांड अनुसंधान अंतर्गत है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका समाधान दीजिए, आप पर FIR होगा तो सस्पेंड होगा कि नहीं? हम नहीं कुछ बोल सकते इस मामले में, ठीक है। कांड अनुसंधान ये बोलिए ना कि मैनेजर का झूठा चाट लिया, अब दलाली के लिए घूस ले लिए। ईमानदार की तरह बात करिए, ईमानदार की तरह बात कीजिए। ईमानदार के तहत तभी तो सामने अभी तो मैनेजर सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई चल रही है, आपको पता है ना कार्रवाई की? एक चीज और बताइए कि कोई भी SC/ST मामला जो FIR दर्ज होती है उसमें पता है ना कि 60 दिन के अंदर उसको अनुसंधान करके आरोप पत्र करके कोर्ट में दाखिल कर देना रहता है। इसका 55 से कितना दिक्कत हो गया? 2 महीने ज्यादा उसका आरोप पत्र दाखिल हुआ, ठीक है, हो जाएगा। कांड अनुसंधान करता है, कार्रवाई चल रही है। कब हो जाएगा सर? इन पर पहले कार्रवाई होना चाहिए। कब हो जाएगा? कानून से आपको बताएगा, पब्लिक कानून हो जाएगा। सुनिए, आप कानून के साथ लापरवाही किए कि नहीं? आपका नियम में क्या लिखा हुआ है? 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने का बहुत सारा चीज में प्रावधान ऐसा है, ठीक है। कांड में कुछ त्रुटियां रहती है, जिस वजह से ऐसा होता है कभी कभी। आपको SP साहब लिख के दी है, जब कोई कांड में त्रुटि रहती है तो आपको पुलिस अधीक्षक लिख के देगी, तब जाकर लंबित होगा। आपको लिख के दिया इसकी? सब हो जाएगा, दिखाइए लिख करके दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं तो नहीं दिए तो फिर आप लापरवाही क्यों किया? यानी कि दलितों के सबसे बड़ा दुश्मन तो आप करके देना चाहिए। सुनिए, SP तो फॉरवर्ड चलेगा, लेकिन आप भी फॉरवर्ड है। जिस बारे में बता रही है, कांड अनुसंधान मतलब है, अभी इसमें चलिए जा रहा है, सुपरविजन वगैरह सब हो रहा है अभी, ठीक है। इनको मुआवजा मिला? ये बताएंगे ना, कल्याण विभाग से बताएं। मुआवजा प्रस्ताव मैंने भेज दिया है। झोला छाप थाना तक दिमाग खराब मत कीजिए। सुनिए सुनिए, झोला सुनिए, सुन लीजिए ना, आप भी बताइएगा तो हम ये देखिए, झोला छाप थाना आदेश के भी पता नहीं है कि SC/ST FIR दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान है। दे दिया गया है वहाँ पर। इनको क्यों नहीं मिला? विभाग में भेजा। अभी बात कीजिए, क्यों नहीं मिला? अभी बात कीजिए, क्यों नहीं मिला? और नहीं सुन लीजिए बड़ा बाबू, आप हमारे समाज के हैं, आप हमारे परिवार हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। और आप हमारे खून है, हमको भी दर्द होगा कि आप पर कलम चलेगा। आपको पता ना चाहिए कि सरकार में फॉरवर्ड को बचाना, दलित को फंसाना बहुत ईजी है। तो मैं चाहूंगा कि इनको अविलंब इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनको सुरक्षा मुहैया होना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई अब 1 साल के बाद कीजिए। इनको सुरक्षा, सुनिए ना, बात कर बोलिए बात करिए ना। सुरक्षा मुहैया इनको कौन कराएगा? सुरक्षा मुहैया होगा। अभी आप 3 काम कीजिए जी। जो संवैधानिक जो प्रोसेस है, पहले इनको अविलंब मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरा इनको सुरक्षा मिलना चाहिए, तीसरा इनको खाना पीना भोजन कपड़ा का व्यवस्था है, ये 3 चीज को कराइए। खाना पीना व्यवस्था का आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ा दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, जो भी प्रक्रिया होगी, ठीक है, लॉ के तहत जो भी होगा हम करेंगे। सर आपका डेट पार हो गया है, इनको अब तक सारा चीज हो जाए। अब एक चीज बताइए सर कि मैनेजर पर FIR हुआ, वो दबंग है, पैसा वाला है। सुनिए, दिखा रहे, साक्ष्य को मिटाने के लिए इनको हत्या कराने पर उबा जाएगा अपना नौकरी बचाने के लिए। तो इनको सुरक्षा के लिए आप अभी तक क्या किए? सब हो रहा है, सब साफ हम लिख के दिए कागज में। जी, थाना आदेश के पावर नहीं है कुछ? हम कर रहे हैं उसमें, थाना रखना। देखिए सर, मूर्ख बनाना दलित को छोड़ दीजिए और फॉरवर्ड को चाटना छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड को दलाली करना छोड़ दीजिए। ये गलत मैसेज है। तो मैसेज तो सही, इनको सुरक्षा कौन देगा? हम देंगे। सुरक्षा के बैठते सब चीज हो रहा है, आप भी दीजिए, और नहीं दीजिएगा फिर थाना छोड़ के चल जाइए। ठीक है, अभी हम लोग ताला मारेंगे थाना में, इसलिए थाना मेरा आपका नहीं है। ठीक है, ये वर्दी और टोपी जो पहना मेरा है, आपका नहीं है, पता है ना जी। आपका वेतन जो मिलता है मेरा है, मेरा बाप का मिलता है, सरकार अपने बाप का नहीं देता है। इनको भी सुरक्षा मुआवजा दीजिए। ठीक है, अभी हाथ दीजिए। और इसमें क्या क्या मामला है? ये जो है आवेदन लिए हुए हैं। हाँ, इसमें अभी तक अच्छा सुनिए, एक सवाल मेरा पूछने दीजिए। तो क्या आप इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार है? सुरक्षा दे रहे हैं? उनका विधि व्यवस्था जो भी होगा, ठीक है। विधि व्यवस्था में सुरक्षा देना है कि नहीं? देना तो कहिए कि फिर देने के लिए आप तैयार हैं? दूसरा चीज जो इन्होंने मांग किया कि जो SC/ST एट्रोसिटी के तहत इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए,
नियम तो ये है कि जैसे ही FIR दर्ज होता है तो 25% इनको मिल जाना चाहिए। मिलना चाहिए। आपके अनुसंधान के बाद कि हाँ ट्रू केस हो गया तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। ये लापरवाही आपकी है, मानते हैं? नहीं, इसमें कोई अथी नहीं है। जो प्रक्रिया के तहत होता है उसको किया गया है, जो प्रावधान है उसका हमने पालन किया। तो वेलफेयर ऑफिसर से आपको वार्ता तो हुई होगी, आपने जब लिख करके भेजा तो वेलफेयर ऑफिसर आपको तो कुछ कहा होगा ना कि हाँ नहीं, डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट एसपी साहब के माध्यम से ही वहाँ पर जाता है। अच्छा, तो अच्छा इनको अभी तक नहीं मिला है कि किनकी लापरवाही है? ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं, हम आपसे जानना चाहिए लापरवाही किसकी है? आपकी या एसपी साहब? स्पष्ट करिए सर। लापरवाही किसी की नहीं है। नहीं कहते, नहीं गलत, ये तो गलत आप तो है ना, ये गलत है, लापरवाही नहीं कहते। अच्छा, कानून में ऐसा प्रोविजन है ना कि SC ST एट्रोसिटी में जैसे ही आपका FIR दर्ज होता है, केस ट्रू होता है तो 25% इनको मिलना चाहिए। सच क्या गलत? एक मिनट ठहरिए, सच है कि गलत? सच है ना, तो आपने दिया। अभी केस अनुसंधान नहीं, अनुसंधान बात की बात है सर, अनुसंधान से सुनिए एक मिनट। अनुसंधान के बाद मालूम है कितना % मिलना चाहिए? अनुसंधान के बाद 50% मिलना चाहिए। चार्जशीट दर्ज हो जाने के बाद यार दर्ज होते ही आपको मिलना चाहिए। घुमा फिरा के प्लीज मत बोला जाए। आप एक थानेदार हैं, संवैधानिक पद पर बैठे, जिम्मेवारी को सर लेना पड़ेगा। अगर इनको 4 अथी के बाद नहीं मिला है तो आप कहिए कि हाँ लापरवाही हुई। इसको चाहे तो आपके, नहीं तो एसपी साहब इनकी। मैंने प्रक्रिया कर दिया है, ठीक है। इसके तहत इनको मुआवजा मिलेगा ही। तो किनके वजह से नहीं मिला? ठीक है, आप प्रक्रिया कर दिया सर, किनके वजह से नहीं मिली बताइए? कल्याण विभाग के द्वारा ही है। तो लापरवाही उसी का है, कल्याण विभाग का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपका कहना कि कल्याण विभाग के लापरवाही की वजह से इनको नहीं मिला। ये FIR अभी तक नहीं हुआ। इनको देखिए, इसका जवाब दीजिए। कहाँ का मामला है? कहाँ का मामला है? आपको आवेदन मिला है, हमारे तक आवेदन आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है? आप कह रहे हैं कि सब FIR दर्ज होती है, ये FIR अभी तक क्यों नहीं? ये मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया, इसलिए थाना में आया नहीं आया। नहीं आए हैं, जिसमें आप उत्तम कुमार जी को भेजे हैं। उत्तम कुमार जी सुपरविजन के नाम पर जाके उनसे मिले हैं और मोटी रकम लेकर के सर हमारी मामला को दर्ज नहीं की गई है एकदम। हम इसका एक सेकंड मेरे पास है, हम FIR करेंगे। ठीक है, करेंगे नहीं करके तुरंत फोटो कॉपी दीजिए। ठीक है, तुरंत अभी किसको कीजिए, ये हटाइए, इसका फोटो कॉपी लीजिए, FIR दीजिए और इनकी सुरक्षा दीजिए। FIR होगा, ऑनलाइन FIR होता है, ठीक है। ऑनलाइन हो रहा है FIR, कौन लगाएगा? सब लगेगा, ऑनलाइन हो रहा है FIR भाई। अच्छा, नहीं समझे? एक सेकंड, DGP साहब क्या वीडियो देखे हैं? DGP साहब सुनिए, DGP साहब क्या जैसे है कि 24 घंटा के अंदर FIR दर्ज करके मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो हमको अभी चाहिए, मिल जाएगा आपको, FIR कॉपी चाहिए आपको, मिल जाएगा। तो अब दीजिए, ठीक है, और मिल जाएगा। और मामला आइए, और लाइए, हमको क्यों दे रहे हैं? आप FIR कीजिए, निष्पक्षता पूर्वक काम जी, एकदम निश्चिंत रहेगा। जिम्मेवारी पद मेरे देखिए सर, जानते हैं आजादी के इतने साल हो गए, दलित आज भी जो है ना दर भटक रहा है। इस कुर्सी पर आपको इस जिम्मेवारी के साथ बैठाया गया है कि लोगों को आप न्याय दे सके। अगर नहीं न्याय देंगे तो लोगों में जन आक्रोश बढ़ेगा। सही बात और है, इस प्रकार से मैं न्याय देने के लिए ही बैठा हूँ, यहाँ करूँगा ही मैं। सर इसमें अभी तक आप क्या किए? इतना गंभीर मामला 102-23 तेल्हाड़ा का मैटर है, ठीक है। मैं थानाध्यक्ष से वहाँ बात करूंगा क्या मैटर है इसमें। अभी क्यों नहीं बात